बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का टॉपिक है आमोज़िश की इकसाम, टाइप्स ऑफ लर्निंग के लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं। सीखने का अमल सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें हर एक्टिविटीज़ शामिल है। ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मौका महल के मुनासबत से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लर्निंग की टाइप्स हैं। लर्निंग की वैसे तो 4 टाइप्स हैं। आमोज़िश बज़रिया जो है वो मॉडलिंग, लर्निंग बाय इंसाइट और कॉग्निशन, आमोज़िश बज़रिया बसीरत, आमोज़िश बज़रिया तकलीद, आमोज़िश बज़रिया सही ख़ता और आमोज़िश बज़रिया तशरीद। लेकिन हम लोगों का जो सिलेबस आप लोगों को मैंने साइकोलॉजी का दिया हुआ है, जो जीसी के का सिलेबस है, उसमें 3 टाइप्स हैं, यानी आमोज़िश बज़रिया सही ख़ता उसमें शामिल नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपने जो लर्निंग की टाइप्स हैं। सबसे पहले है आमोज़िश बज़रिया तकलीद या मुशाहिदा, लर्निंग बाय मॉडलिंग। आमोज़िश बज़रिया तकलीद या मुशाहिदा एक ही चीज़ के दो नाम हैं कि आप मुशाहिदा करके वो चीज़ सीखें या तकलीद या उसकी पैरवी करके वो चीज़ सीख लें। शऊरी या लाशऊरी तौर पर दूसरों के किरदार को अपनाना जो होता है वो तकलीद कहलाता है। मैकडोगल के नज़दीक तकलीद एक जबीली अमल है और हर फ़र्द में तकलीद का फ़ितरी रुझान पाया जाता है। इंसान दूसरों के को कॉपी करना, नकल करने का जो फ़ितरी रुझान है वो इंसान के अंदर मौजूद होता है। नकल की बुनियाद चूँकि मुशाहदे पर है, क्योंकि मुशाहिदा करते हैं जब हम किसी चीज़ को, हमें किसी का बिहेवियर कोई अच्छा लगता है तो हम उसको तकलीद करने की, नकल करने की कोशिश करते हैं। वाल्टर बेगहार्ट ने 1904 में पहली बार तकलीद के बारे में अपना तस्वर पेश किया। उसका कहना है कि समाजी महारत हासिल करने के लिए जो है वो तकलीद की जाती है। बच्चा समाजी महारत के असूल की खातिर अपने वालिदैन, दोस्त अहबाब और सकाफ़त की तकलीद करता है, पैरवी करता है। जैसे लड़की अगर माँ के साथ ना भी इतना वो काम करवाई, लेकिन जैसे उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने अगर उस पर ज़िम्मेदारी डाली जाए तो वो वही तरीक़ाकार इख्तियार करेगी जिस तरह से उसकी माँ जो है वो कोई काम करती है। दूसरों से, घर वालों से चीज़ें सीखना तकलीद कहलाता है। फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात टार्डे ने तकलीद के बारे में एक जामे नज़रिया पेश किया। वो उसने कहा कि फ़र्द अपने से बेहतर अफराद की जो है वो शऊरी लाशऊरी तौर पर तकलीद करता है। ज़ाहिर है जो हमसे बेहतर होंगे, हमारे से अच्छे स्टेटस में होंगे, हम समझेंगे कि ये हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमें वो अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उसकी जो है वो उसके बिहेवियर को की तकलीद करेंगे ना। लेकिन अगर हम आपसे कमतर, जो हमें लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं ये चीज़ें सीखने की, इसको हमने क्या करना है, तो हम उसकी तकलीद जो है वो हरगिज़ नहीं करते। और बेहतर अफराद को बतौर नमूना हम मॉडल के तौर पर मुंतखब करते हैं और इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा ने भी तकलीदी आमोज़िश का नज़रिया पेश किया। उसने तजर्बात से साबित किया कि जब फ़र्द को कोई शय पुरकशिश महसूस होती है, अच्छी लगती है, तो उसको उसकी खसूसियात को अपने जहन में बिठा लेता है और उसका खाका जो है वो अपने जहन में बना लेता है। और बातिनी मुहिजात का काम है कि वो अपनी इन खसूसियात को अपनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को उस खाके में फ़िट कर सके। मसलन तालिब इल्म अपने पसंदीदा उस्ताद का लिबास और गुफ्तगू का अंदाज़ अपना लेते हैं। जो अफराद फ़िल्म या टीवी स्टार से मुतासर होते हैं वो उन जैसा लिबास और अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। पसंदीदा खिलाड़ी का हेयर स्टाइल अपनाना, ये सब मॉडलिंग की, मुशाहिदे की, ये तकलीद की मिसालें हैं। उसके बाद है वकूफ़ी आमोज़िश या आमोज़िश बज़रिया बसीरत, वो अमल जिसमें जहानत की मदद से माहौल के बारे में मालूमात हासिल करके किरदार में तब्दीली लाई जाए, आमोज़िश बज़रिया बसीरत कहलाता है। इस तरीके में फ़र्द आमोज़िशी अमल के दौरान अक्ल इस्तेमाल करता है, पहले किसी चीज़ के बारे में वकूफ़, उसके बारे में जानता है, माहौल को समझता है, सीखता है, फिर अपने आप को देखने की कोशिश करता है, उसकी परसेप्शन करता है कि किस तरह से ये बनी है चीज़, किस तरह से है, और फिर अक्ल के तराजू पे परख कर उसकी जो है वो वैसा करने की कोशिश करता है। ये तरीकाकार गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने मुतारिफ़ कराया। इनका कहना है कि फ़र्द पहले सरसरी अंदाज में माहौल का जायज़ा लेता है, फिर बारीकी पर गौर करता है, यानी उसकी जुज़ियात पर गौर करता है, फिर सोचता है कि ये चीज़ अगर इस तरह से है तो कैसे है। तफक्कर के ज़रिए, यानी फ़िक्र के ज़रिए, सोच के ज़रिए आमोज़िश जो है वो हासिल करता है। गेस्टॉल्ट मकतबा फ़िक्र के जो माहिरीन हैं उनमें कोफका है, कोहलर, वर्दाइमर शामिल हैं, जबकि कर्ट लीवन, टॉलमन और ब्रोनर ने भी इस तरीक़ाकार को मज़ीद जामी अंदाज में जो और बेहतर अंदाज में पेश किया। वर्दाइमर ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि फ़र्द पहले अपने माहौल का सरसरी जायज़ा लेता है, फिर जुज़ियात की तफसीलात हासिल करता है और उसके बाद वो उनको अपने जहन में बिठाता है और नए सिरे से उसकी दर्जाबंदी करता है और अपने अंदाज से उसकी तशरीह करता है कि उसकी ये बात उसने उस वक़्त की, इसकी बात का मतलब क्या था, उसने ये बात का मतलब उसका यही निकलता है। मतलब अपने अंदाज से हम अगले की बात को जो है वो परसीव करते हैं। कोफका ने जहानत के अमल को जिस्मानी और जो है वो ज़हनी नशोनुमा के साथ मुंसलिक किया। इब्तदाई बचपन में बच्चे में हिस्सी, ज़हनी और हरकी असाब पुख्ता नहीं होते, और ताकि कि वो पेचीदा जो है वो तवक्कुलात वाज़े के तौर पर कायम कर सकें और इतनी अकल का मुजाहरा कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो वो उनके अज़लात जो हैं वो कभी मजबूत और पुख्ता होते चले जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इस्तदलाल, रीज़निंग की नोयत, पेचीदा चीज़ों को जानने और परखने का जो हुनर है वो आ जाता है। कोहलर ने जानवरों पर बसीरत का मुताला किया। उसने बंदरों, चिंपैंजीज़ और कबूतरों पर तजर्बात किए और उसने साबित किया कि अदना जानवरों में भी सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र, सोच, जहानत जो है वो पाई जाती है।
उसने सुल्तान नामी चिंपैंजी को लोहे के एक पिंजरे में बंद किया जिसके अंदर केलों का गुच्छा इतनी बुलंदी पर लटक रहा था कि इसका हाथ केलों तक न पहुंच सके। जो मतलब बंदर था उसने छलांग लगाकर चिंपैंजीज ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और पिंजरे में पड़े हुए उसने बड़े से संदूक को फिर उसने घसीट कर नीचे किया, उस पर चढ़कर छलांग लगाई और जो केले का गुच्छा था वो उतार लिया। एक और तजर्बे में कोहलर ने केले के गुच्छे को पिंजरे से दूर जो था वो चिंपैंजीज की दस्तरस से बाहर रख दिया और उसके बाहर कुछ फासले पर 2 छड़ियाँ रख दी। सुल्तान ने एक छड़ी को पकड़कर गुच्छा खींचने की कोशिश की, नाकाम रहने पर उसने दोनों छड़ियों को जोड़ा, रस्सी के साथ बांधा और फिर वो गुच्छा अपनी तरफ खींच लिया। इन तजर्बात से साबित किया कोहलर ने कि जानवरों में भी यानी फोरसाइट और हिंडसाइट की सलाहियत पाई जाती है, पेशबीनी की, सोचने की, आगे बढ़ने की, पीछे हटने की सलाहियत पाई जाती है। वकूफ़ी आमोज़िश के बारे में टॉलमी ने वकूफ़ी नज़रिया पेश किया और उसने कहा कि माहौली अज़्ज़ा की दोबारा तंजीम की बदौलत जो है वो बसीरत पैदा होती है। एक चीज़ अगर हम एक तरह से रख कर देखते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ इस तरह से हैंडल नहीं हो रही और ये सही नहीं है, तो हम उसकी तरतीब बदल कर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। वकूफ़ी आमोज़िश में फ़र्द की अलामात और निशानियाँ जो हैं वो उठा लेता है, फिर ज़रूरत के वक्त आमोज़िश जो है वो इनकी इस्तेमाल करता है। ऐसी अलामात का क्योंकि आमतौर पर इजहार नहीं किया जाता, इसलिए इसको मख्फी आमोज़िश कहते हैं कि हम दूसरों की चीज़ों को देखकर उस तरह से जो है वो खाका अपने जहन में बिठा लेना और फिर उसको हल करने की कोशिश करना। तो मसलन नई जगह जाते हुए हम रास्ते का खाका बनाते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ से मुड़ना था, वहाँ एक पार्क था या क्या था। इस तरह की निशानियों के साथ हम अपने जहन में उन चीज़ को जो है वो बिठा लेते हैं और खाका जो है वो फिर बना लेते हैं। और लीवन के बाद ब्रोनर ने कोहलर के बसीरत पर मबनी तजर्बात और लीवन के नज़रियात को मिलाकर वाज़े किया कि जो वकूफ़ी आमोज़िश है यानी जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो भी तख्लीकी फ़िक्र से पैदा होती है। जब हम किसी चीज़ पर कॉन्सनट्रेट करते हैं, जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो फिर जो है वो ये पैदा होती है।